अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ बिल्ड स्किल चैनल में। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी टेक्स्ट के बारे में, जिसका लेक्चर नंबर 10 मेरा अपलोडेड है। अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 11 के बारे में। तो अपनी बुक में चलते हैं और देख लेते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 11 कौन सा होने वाला है। जी, तो हम फ़ॉन्ट के बारे में बात कर चुके थे। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। टेक्स्ट के बारे में भी बात हमने कर ली थी। जो हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 10 है वो टेक्स्ट के ऊपर ही था। अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है इमेजेस के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन सी इमेज में प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है, जैसे कि बॉर्डर प्रॉपर्टी है, हाइट है, विड्थ है और मॉस ओपेसिटी है। बाकी इसकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये देखें, इमेज के सारे डेमो दिए हुए हैं, किस तरह बॉर्डर लगता है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। ये सॉलिड बॉर्डर है। तो बात हमने लेक्चर नंबर 7 में बॉर्डर की थी। ये लेक्चर नंबर मेरा 7 है, जिसमें मैंने बॉर्डर के बारे में आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दी है। लेकिन इमेज पे किस तरह बॉर्डर लगता है ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे इमेज के बारे में। हम सबसे पहले एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि मैं गूगल में जाके लिखता हूँ HTML इमेज, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस आ जाएंगी HD में। हम इमेजेस में जाते हैं और यहाँ से कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं जो हमें ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मुझे ये बहुत प्यारी लग रही है। सेव करता हूँ अपने डेस्कटॉप में, जिसका नाम रखता हूँ HTML img। सेव कर दिया। ये डाउनलोडिंग पे लगा दिए मैंने। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि किस तरह लगेगी। सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। JPG है, मोस्ट इम्पोर्टेंट JPG है, ये चीज़ पता होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद ये फाइल लोकेशन है। अब इस इमेज को मैं कहाँ रखूँगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और यहाँ पे फ़ोल्डर्स अपने जो ओपन हैं उसे क्लोज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये सारे फ़ोल्डर क्लोज़ कर लिए। CSS3 के फ़ोल्डर में ही एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, लेक्चर नंबर 11, ठीक है। और इस फोल्डर को ओपन करके इसमें एक img.html के नाम से फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं। एमएड एब्रीवेशन के ज़रिए इसके अंदर कोडिंग ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंटरनल CSS ही लगाऊंगा, स्टाइल लगाता हूँ और ठीक है। फ़ोल्डर बंद कर देते हैं, फ़ोल्डर की नीड नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपनी इमेज को उठाऊं और कट करके अपने लेक्चर नंबर 11 में ले जाता हूं, जहां मुझे ज़्यादा आसानी हो। क्योंकि जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपने एक ही फ़ोल्डर में उसकी इमेजेस, उसकी तमाम तरतीब रखनी है। उसके तमाम लिंक्स जो आप लगाएं वो भी एक ही फ़ोल्डर में होने चाहिए। जो तमाम इमेजेस लगाएं, जो भी आपका कंटेंट है वो सारा एक ही फ़ोल्डर में हो। अगर आप उस इमेज को किसी और फोल्डर में रख देते हैं तो आपको उस फोल्डर का लाजमी लोकेशन देना होगा, तब जाके वो इमेज आपकी वेबसाइट पे काम करेगी। लेकिन गुड प्रैक्टिस के लिए मैं अपनी इमेज अपने उसी फोल्डर में रखता हूँ जिस फोल्डर में मेरी फ़ाइल होनी चाहिए। जैसे कि ये मेरी HTML की फ़ाइल है, उसी फोल्डर के अंदर ही इमेज रखी है मैंने, ठीक है। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं और यहाँ पे आके मैं लगा देता हूँ इमेज। सबसे पहले तो img करके एक इमेज लेते हैं और इमेज का सोर्स दे देते हैं html.jpg। ये देखें, खुद सजेस्ट करेगा कि आपने कौन सी इमेज देनी है। यहाँ पे ALT का मतलब होता है ऑल्टरनेट। जब आपकी इमेज वर्क नहीं करती तो ये ऑल्टरनेट काम करता है। ये किस तरह काम करेगा, आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ये इमेज है और ये HTML की इमेजेस है, ठीक है। सेव करता हूँ और इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो अपने उसी फोल्डर में जाना है, लेक्चर नंबर 11, और यहाँ पे आके मैं इसको क्रोम ब्राउज़र पे ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये इमेज लग चुकी है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आई हटा देता हूँ, मतलब ये इमेज नकारा कर देता हूँ। इसके बाद क्या शो होगा हमारे वेब ब्राउज़र पे और ये कहाँ काम करेगा ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो सेव करता हूँ और अपने आउटपुट में जाके
रिफ्रेश मारता हूँ, ये देखें इसने क्या काम किया कि इसने HTML इमेज के नाम जो था वो दे दिए। मतलब ये कि अगर इमेज नहीं किसी तरह आती तो ऑल्टरनेट आपकी इमेज का नाम बता देता है, ताकि जो यूज़र है हमारी वेबसाइट यूज़ कर रहा है उसे बताओ यहाँ पे एक HTML की इमेज थी। तो मैं दोबारा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आके यहाँ पे आई लगा देता हूँ, सेव करते हैं और यहाँ पे इमेज को टारगेट करते हैं। जैसे कि ये इमेज IMG के नाम से लगी हुई है तो मैं IMG को ही टारगेट करूँगा। IMG ब्रैकेट ओपन करें। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है वो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी आ रही है बॉर्डर, तो चले यहाँ बॉर्डर लगाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल डॉटेड रेड, सेव करता हूँ और ये देखें आपको जूम करके दिखाऊं, ये एक इमेज के ऊपर बॉर्डर लग चुका है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में गए और यहाँ पे आके अपनी इमेज को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे लगा है डॉटेड, मैं इसे सॉलिड कर देता हूँ। डेवलपमेंट टूल ने अपना काम कर दिया। तो ये काम था बॉर्डर का। अब हम बात करेंगे अपनी अगली प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम होने वाला है हाइट एंड विड्थ। दोनों को मैं एक साथ टारगेट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ और IMG को ही विड्थ दे देता हूँ 250 पिक्सल और इसकी अब हाइट दे देते हैं 250 पिक्सल। सेव करता हूँ और यहाँ पे आके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें हाइट और विड्थ लग चुकी है। इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करता हूँ अपनी इमेज की हाइट और विड्थ सेट करने के लिए। यहाँ पे आके मैं इस विड्थ को बढ़ाता हूँ। जैसे कि ये मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ, ये देखें विड्थ सेट होती जा रही है। अब आपने किस तरह की विड्थ रखनी है वो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हाइट को मैं कम करता हूँ, ठीक है। और यही कोडिंग को कॉपी करा और अपने डेवलपमेंट टूल में जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेव करते हैं और ये देखें वही हाइट और विड्थ आ गई। ये हाइट और विड्थ मैं लगा चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पिक्चर के जो पिक्सल्स हैं वो फटे हुए दिखें। जैसे कि ये देखें किस तरह इमेज के पिक्सल्स फट रहे हैं। तो मैं इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी कम कर देता हूँ। इसको दे देता हूँ 140 एंड हाइट दे देता हूँ मैं 106। सेव करता हूँ और ये देखें ये अब हो गई है सेट। अब लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं जिसका नाम है ओपेसिटी। अपने विजुअल स्टूडियो कोड में होने के बाद अब लगाते हैं ओपेसिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0.5, ठीक है। सेव करते हैं और ये देखें ओपेसिटी मतलब कितनी ओपेसिटी चाहिए, कितनी वाइटनेस चाहिए और कितनी डार्कनेस चाहिए, इसका ये मतलब है। अगर मैं यहाँ पे आके ओपेसिटी दे देता हूँ 0.2, सेव करता हूँ, ये देखें बिल्कुल ही वाइट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे आके ओपेसिटी 5 दे देता हूँ तो ये देखें कैसी डार्क हो जाएगी इमेज अब शो होने लग गई। तो ये काम है ओपेसिटी का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर पसंद आई है मेरी वीडियो तो मेरे चैनल बिल्ड स्किल को सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों को अपने शेयर करेंगे। HTML CSS जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।